तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंस्ट्रुअल साइकिल आज कवर करेंगे। इस पार्ट में अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या है। तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स में, जैसे एग्जांपल हो गया इसका मंकीज़, एप्स, ह्यूमन बींग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो फर्स्ट मेंसुरेशन होता है प्यूबर्टी में यह स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लोग मेनार्की बोलते हैं। और ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, जो ह्यूमन फीमेल्स होते हैं उनका मेंसुरेशन रिपीट होते रहता है हर 28 से 29 दिन तक। हर 28 से 29 दिन से उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होते रहता है। जो साइकिल होता है इवेंट का वो स्टार्ट होता है वन मेंस्ट्रुएशन से अगले मेंस्ट्रुएशन तक, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। जो कि ओवम जो है, एक ओवम जो है रिलीज करता है ओवुलेशन ओवुलेशन ड्यूरिंग मिडिल ईच ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेजर इवेंट्स हो गए हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो गिवन फिगर है 2.9 में। जो साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन फेज में। साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज से। और जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो है वो अकर्स करता है और लास्ट 3 से 5 दिन तक वो रहता है। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है रिजल्ट करता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, जो कि फॉर्म्स क्या करता है, लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो ओनली अकर्स होता है कहाँ पे, अगर अगर ओवम रिलीज करेगा तो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा, मे बी इंडिकेटिव और प्रेगनेंसी। हाउएवर ये काउज क्या करता है, सब अंडरलाइन कॉजेज जैसे स्ट्रेस हो गया, पुअर हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा, ये सब हमारा काउज करता है। इन फेज की बात करें, इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं ओवरी का वो ग्रो होता है और फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाता है। और इंडोमेट्रियम जो है हमारा और यूटेरस का वो रीजेनरेट हो जाता है, किसके कारण, थ्रू प्रोलिफरेशन के द्वारा। जिसके द्वारा, प्रोलिफरेशन के द्वारा जो हमारा इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस है वो हमारा रीजेनरेट हो जाता है। यही चेंजेस जो हमारा ओवरी में होता है और यूटेरस में होता है वो इंड्यूस होता है बाय चेंजिंग इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। जो सिक्रीशंस होते हैं गोनेडोट्रोपिन का, जो हमारा सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रोपिन, यानी गोनेडोट्रोपिन का कौन कौन सा पार्ट हार्मोन्स है, दो हार्मोन्स है हमारे, एलएच और एफएसएच, जो कि हमारे ये इंक्रीज क्या करते हैं ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज। ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज में हमारे इंक्रीज करते हैं और स्टिमुलेट क्या करते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। यानी बोथ जो हमारा एलएच और एफएसएच है हार्मोन्स है वो अटेंस करता है एट द पीक लेवल इन द मिडिल साइकिल, यानी 14th डे का। और रैपिड सिक्रीशन होता है हमारा एलएच का, जो कि लीड क्या करता है मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल, उसको हम लोग एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज बोलते हैं, जो कि इंड्यूस क्या करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड रिलीज क्या करता है ओवम, यानी ओवुलेशन। जो ओवुलेशन होता है जो ओवुलेशन होता है यानी ओवुलेटरी फेज, ये फॉलोड होता है ल्यूटियल फेज से। इससे ल्यूटियल फेज से ड्यूरिंग विच जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल्स का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम से। कॉर्पस ल्यूटम से, और जो कॉर्पस ल्यूटम है, कॉर्पस ल्यूटम जो हमारा है वो सिक्रेट क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जो कि इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत ही एसेंशियल है। एंडोमेट्रियम जो हमारा नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए। एंडोमेट्रियम जो है वो हमारा, एक मिनट, नेसेसरी है इम्प्लांटेशन के लिए ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ऑल इवेंट्स होते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो रुक जाता है और मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं हो पाता है। अगर आप फर्टिलाइजर्स के एब्सेंस में बात करें तो जो कॉर्पस ल्यूटम है वो डीजेनरेट हो जाता है और क्या कॉज क्या करता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग क्या करता है मेंस्ट्रुएशन, जो कि मेकिंग अ न्यू साइकिल बना देता है। इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज हो जाता है, किसमें,
फीमेल्स में, यानी इसको हम लोग मेनोपॉज भी बोलते हैं। जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता है वो इंडिकेटर क्या है, क्या करता है, इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को, और एक्सटेंड क्या करता है, किसके अंदर बिटवीन एक्सटेंड करता है, मेनार्की और मेनोपॉज के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स कि फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में कितने साल तक स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो अराउंड 50 ईयर्स, 50 ईयर्स तक हो सकते हैं। ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल का थ्योरी। कुछ डायग्राम इसमें से देख लेते हैं जो कि नीट के बेसिस या बोर्ड के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इवेंट्स देख लेते हैं ग्राफिन फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का। जैसे देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है FSH और LH, ये दोनों इसके कितने पार्ट हैं, हमारे दो हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन, FSH होते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स का, और LH होता है। जो हमारा मिड फेज होता है, मिड फेज में जो LH होता है वो सबसे ज़्यादा पीक पॉइंट पे रहता है, और FSH कम रहता है। मतलब मिडिल फेज से थोड़ा सा कम, यानी बोले तो फॉलिकुलर फेज में। फिर जो ओवेरियन इवेंट्स होते हैं वो डेवलपमेंट फॉलिकल्स करते हैं। जो अनमैच्योर्ड फॉलिकल्स होते हैं वो फिर जो फॉलिकुलर फेज में जाते जाते मैच्योर हो जाते हैं और कॉर्पस ल्यूटम को डेवलप करते हैं और रिजेनरेट करते हैं कॉर्पस ल्यूटम को ही। ओवेरियन हार्मोन लेवल्स की बात करें तो जो हमारा दो हार्मोन्स होता है इसमें, एस्ट्रोजन यार और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन की बात करें तो फॉलिकुलर फेज में हमारा ओवेरियन हार्मोन्स एस्ट्रोजन हाई लेवल पे रहता है, और प्रोजेस्टेरोन हमारा ल्यूटियल फेज के हाई लेवल पे रहता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट साइकिल होता है उस कंटिन्यू होते रहता है। जो यूटेराइन इवेंट्स की बात करें, जो मेंसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हाई रहता है, फिर उसे फॉलिकुलर फेज आते आते वो कम जाता है, फिर बढ़ जाता है फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज के बाद फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन, फिर स्टार्ट होते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है। ये था हमारा पार्ट 4 मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।